प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लिस्ट से रिलेटेड सारी थ्योरी पार्ट को कवर किया था। आई गिव द लिंक टू द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो। और आई सजेस्ट यू गाइस गो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, तो आप लोगों को समझ आ जाए और यही कॉन्सेप्ट्स अब हम लोग कोडिंग करेंगे उसकी। सो और ये मेरे पास जितने भी कोड्स हैं ये सारे मैं गिटहब के अंदर अपलोड करता जा रहा हूँ। मेरी रिपॉजिटरी एक बनी हुई है पाइथन कोड्स के नाम की। यू गाइस कैन गेट ऑल ऑफ द कोड, ईच एंड एवरी लेक्चर्स कोड इन दैट रिपॉजिटरी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। लिस्ट। तो सबसे पहले एक मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ। L1 इक्वल्स 1 2 3 4 और एम्प्टी लिस्ट बनाना है। L2 इज इक्वल टू, ये हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स को डाले। आई डेंट ऐड एनीथिंग, डेंट राइट एनीथिंग, सो एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज मेड। एडिंग मल्टी लिस्ट कॉन्कैटिनेशन। तो मेरे पास L1 इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो मैं L3 बनाता हूँ इक्वल्स, एक L3 बनाते हैं और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ x, y, z। एंड नाउ L4 इक्वल्स L1 प्लस L3 एंड हियर प्रिंट L4। तो क्या कहते हैं, क्या आना चाहिए? L4 should be 1 2 3 4 x y z। So let's print it। तो ये हमारे पास एक नई लिस्ट बन गई। ये हमारे पास एक कॉन्कैटिनेशन हो गया। एक्सेसिंग लिस्ट आइटम्स, इंडेक्सिंग हो गई हमारे पास। तो इसी के अंदर L3 की करते हैं। L3 0, प्रिंट करवा दो इसको। x, ये हमारे पास आ गया। इसको मैं साथ साथ कमेंट करता जाता हूँ। ऐसे आई मेड एन एरर, हाँ ठीक है। और यहाँ पड़ा है एक्सेसिंग लिस्ट आइटम्स भी हो गया। चेकिंग लेंथ ऑफ लिस्ट, एलियन फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट एलियन L3, ये मेरे पास 3 आ गई। 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आ जाती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर हम लोग इंस्टेड ऑफ गिविंग पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव इंडेक्स, वी गिव नेगेटिव इंडेक्स। और हमारे पास हमेशा -1 इंडेक्स जो है लास्ट वैल्यू होती है, और माइनस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब माइनस कॉमा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर मेरे पास इधर कितनी है 3, तो -3 हमारे पास इधर x होगा। सो वही बात, L4 -3 x आ गया मेरे पास। और इसी तरह मैं -1 करूँ तो मेरे पास z आ गया। स्लाइसिंग, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि स्लाइसिंग इजीली हो जाए। L3 इक्वल्स 0 to 5 एंड प्रिंट इट। उसी टाइम सही चीज़ को प्रिंट कर देना चाहिए साथ। L3 ओके। अब इसके अंदर क्या हुआ है, जीरो इंडेक्स से लेके अप टू 5 बट नॉट इंक्लूडिंग 5। लास्ट वैल्यू मैंने पहले भी बताया था थ्योरी पार्ट के अंदर भी, और पहले भी हम लोगों ने जितनी इसके बारे में बात की है, स्लाइसिंग के बारे में, लास्ट वैल्यू ऐड नहीं की जाती। सो 0 to 4 ये ऐड करेगा, 0 इंडेक्स से लेके 4 तक प्रिंट कर देगा। 0 1 2 3 4 ओके। ये हमारे पास स्लाइसिंग हो गई, नेगेटिव स्लाइसिंग। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है स्टेप के बारे में, ये वैल्यू होती है स्टेप। अगर मैं 1 दूंगा, 1, तो वो किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं 2 देता हूँ, तो वो एक पहले इंडेक्स के बाद दूसरे इंडेक्स को स्किप करेगा, देन थर्ड, देन फोर्थ विल बी स्किप्ड, देन 5, इस तरह। ये देखें, x, देन y स्किप्ड, देन z, देन 1 स्किप्ड, देन 2। नेक्स्ट थिंग इज नेगेटिव स्लाइसिंग। अब इसके अंदर मैं 2 टेक्निक से आपको बताऊंगा। तो एक नई लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट 1 इक्वल्स, अपनी आसानी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 तक इज इनफ। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10, लेंथ हमारे पास 10 हो गई। तो
लिस्ट वन में वैल्यूज़ नेगेटिव दूंगा। अब इसके अंदर हम लोग दो सिनेरियोज देखेंगे। एक में नेगेटिव वैल्यूज़ दूंगा और नेगेटिव वैल्यूज़ देकर हम लोग इंडेक्सेस नेगेटिव दूंगा, लेकिन जो हमारी लिस्ट है वो लेफ़्ट टू राइट जाएगी। और फिर हम मैं पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज़ ही दूंगा और फिर मेरी लिस्ट जो है वो राइट टू लेफ़्ट जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ लेफ़्ट टू राइट, जो हमारे पास सीक्वेंस होता है लेफ़्ट टू राइट के लिए। तो मैं करूँगा प्रिंट और हमारे पास लिस्ट वन हो गई। और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट के अंदर बताया था कि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास -10 इंडेक्स पे होगी नेगेटिव के अंदर, और जो लास्ट वैल्यू -1 पे होगी। तो हम लोगों ने लेफ़्ट टू राइट जाना है, तो मैं दूंगा -10, -10 से -1। ये मेरे पास पूरी आ गई, नॉट इंक्लूडिंग 10 ऑफ 8। 9 तक आ गई। तो अब हम लोग करते हैं राइट टू लेफ़्ट, वैल्यूज़ नेगेटिव रखेंगे। प्रिंट लिस्ट वन, अगर मैं यूँ दूँ -1 से 10, और अगर मैं इसकी इंडेक्स दे दूँ -1, तो पहले मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि मैंने किया क्या है। सॉरी, यहाँ पे -10, -10 मेरे पास वैल्यू किधर है, इस साइड पे है, और मेरे पास वहाँ से जाना है मैंने -1 की तरफ, ऐसे यहाँ से यहाँ जाना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ -1, -1 का मतलब है उल्टा चलो, तो वो इस साइड पे जाएगा। तो इस साइड पे तो कुछ भी नहीं है, इट विल गिव मी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो मैं इधर वैल्यू दूंगा -1, -1 मेरे पास हो गई लास्ट वैल्यू। फिर मैं दूंगा इधर -10 और अब -1 दे दिए, तो ये इसको उल्टा चलाएगा। ये देखें, लिस्ट मेरे पास उल्टी आ गई आखिर तक। ये हो गया कंप्लीट वैल्यूज 11। तो लेफ्ट टू राइट 1 से लेके 9 तक, सॉरी -9, एक मिनट, -10 से लेके -10 हमारे पास कौन सी आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10 से लेके -1 तक। इस तरह लास्ट वैल्यू को ये ऐड नहीं करता। चेक कर लेते हैं क्या करेगा। अरे मेरा देखा -0 नथिंग, और ये -1 हो गया। सो लेफ्ट टू राइट के लिए हम लोगों ने ये चीज़ की, राइट टू लेफ्ट इस तरह कर लिया। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। यू गाइस प्रैक्टिस करेंगे सो इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद चेंजिंग लिस्ट इन आइटम्स इन लिस्ट, हमारे पास वही लिस्ट है लिस्ट वन और उसके इंडेक्स 0 पे मैं डालना चाहता हूँ माइंड वाइड, देन प्रिंट लिस्ट वन। ये मेरे पास नई लिस्ट आ गई माइंड वाइड से लेके तक। चेंजिंग आइटम्स इन लिस्ट इन रेंज, लेट्स सपोज मैं एक वैल्यू नहीं, इंडेक्स के अंदर 3-4 कंसेक्टिव वैल्यूज़ को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं वैल्यू लूँगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसकी जगह मैं डालूँगा 10 20 30 40। तो मेरे पास आ गई लिस्ट 1 0 टू 4, क्योंकि 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, 0 1 2 3, 0 1 2, 3 वैल्यूज़ पहले होगी। उसमें मैं डाल दूँगा 10 20 30 40, प्रिंट लिस्ट 1, 10 20 30 40 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने एक ऐड कर दी है, 0 1 2 3, ये इस तरह चल रहा है। 10 20 30 40, पहली 4 वैल्यू उसने पहली 3 की है। सो इट इज़ एडिंग, अच्छा 0 1 2 0 1 2 3, अच्छा 3 को ऐड नहीं करेगा ना, 4, माय बैड।
3-4 वैल्यूज़ दे रहा हूँ ना, 0 1 2 3, मैं भी कहूँ कि इशू किधर आ रहा है। 10 20 30 40 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह हमारे पास रेंज के अंदर किसी भी कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ। इंसर्ट लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, पहले हम लोग देंगे इंडेक्स, ले लेता हूँ 0, इंडेक्स में मैं वहाँ पे डाल देता हूँ माइंड वाइड, और ये मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। फिर ये देख सकते हैं, अपेंड अपेंड यूज़ करूँगा तो वो लास्ट में ऐड कर देगा। लिस्ट वन डॉट अपेंड, ऐड करना चाहता हूँ XYZ, इसी को कॉपी करते हैं, कट पेस्ट, तो ये मेरे पास XYZ अपेंड हो गया। रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट, रिमूव जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर दैट द एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लिस्ट, इफ इट डजंट इट विल रेज एन एरर। लिस्ट वन डॉट रिमूव, मैं रिमूव करना चाहता हूँ XYZ को, और इसी को प्रिंट कर देते हैं, XYZ हट गया। एंड नाउ आई से एक दो, देखें एरर दे दिए, लिस्ट डॉट रिमूव एक्स नॉट इन लिस्ट, ये एरर आ गया। और डिलीट आइटम फ्रॉम लिस्ट, डिलीट तीन तरीके के होते हैं। डायरेक्टली अगर मैं लिस्ट वन का एक एलिमेंट करना चाहता हूँ, इस तरह कर देंगे, और अगर मैं 1 2 3 इंडेक्सिंग करके करना चाहता हूँ, सॉरी, डिलीट लिस्ट वन, ये, और अगर मैं होल लिस्ट को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये तीनों चीज़ें चल जाएंगी। तीनों पे प्रिंट लगा के दिखाऊँ, चलो कर लेते हैं, समझ आ जाए ना आप लोगों को। सॉरी, कंट्रोल जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इस बार तो एरर आ जाएगा। सो ये लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, लिस्ट मीन लिस्ट, ये हमारे पास आगे प्रिंट लिस्ट वाला ये आखिर में इशू आया। लिस्ट ज़ीरो, ज़ीरो पे जो था मेरे पास, उसने पहले वो डिलीट किया, फिर 1 2 4 जो मेरे पास वैल्यू थी, आई थिंक हमारी जो लेटेस्ट थी वो इंग्लिश थी, उसको भी प्रिंट कर देते हैं देखने के लिए। प्रिंट स्ट्रिंग के साथ लेटेस्ट लिस्ट वन। डोंट वरी अगर इधर थोड़ा गंद मच रहे तो उसका कोई इशू नहीं है, मैं जब अपलोड करने से पहले इसको साफ़ सुथरा कर दूंगा ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। 10 20 30 40 50 ये मेरे पास कंप्लीट थी, तो उसने 0 को हटाया और 1 2 4 हटा दिया, तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। अब हमारे पास एक्सटेंड है, एक्सटेंड के अंदर अपेंड से थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। एक लिस्ट बनाता है L5 इक्वल्स 1 2 3, और एक मैं न्यू लिस्ट बनाता हूँ L6 इक्वल्स 1 2 3। अगर मैं डॉट अपेंड यूज़ करूँ तो जो हमारे पास फोर्थ प्लेस है, फोर्थ इंडेक्स है, मैं इन टर्म्स ऑफ ज़ीरो नहीं बात कर रहा, इन टर्म्स ऑफ वन बात कर रहा हूँ, तो फोर्थ के ऊपर हमारे पास होल लिस्ट आ जाती है। लेकिन मैं एक्सटेंड यूज़ कर रहा हूँ, तो L5 डॉट एक्सटेंड L6 प्रिंट L5, तो मेरे पास ये लिस्ट में सिंगल इंडेक्स पे सिंगल वैल्यू सिंगल इंडेक्स पे ऐड हो गई। कॉपी लिस्ट, कॉपी के बारे में ये होता है, अगर मैं इधर लिखूँ लिस्ट वन इक्वल्स लिस्ट टू, तो वैसे अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब है टेक एवरी एलिमेंट ऑफ लिस्ट टू एंड कॉपी इट इनटू अ न्यू लिस्ट दैट इज नेम लिस्ट वन। लेकिन इसके अंदर ये इशू आता है कि इफ़ आई डू एनी चेंजिंग इन लिस्ट टू, दैट चेंजिंग विल बी सीन इन लिस्ट वन, बिकॉज लिस्ट वन is a reflection of list 2, reference content. So anything done is in list 2
will also be seen visible in list 1। तो हम लोग इसके लिए दूसरा तरीका करते हैं। L5 L6 मैंने बनाई हुई है, तो मैं न्यू लिस्ट बनाता हूँ L7 इज इक्वल टू L6 डॉट कॉपी, और अब मैं प्रिंट करता हूँ L7। तो मेरे पास न्यू लिस्ट आ गई 1 2 3। और अगर मैं L6 में L6 की वैल्यू 0 के अंदर डालता हूँ, तो है यू कैन सी कोई इशू नहीं है, वो आया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ L7 इक्वल L6, वो अब देखना एच आ गया। तो दिस मीन्स हमारे पास कोई नई लिस्ट नहीं बनी, इंस्टेड उसने पुरानी लिस्ट का एक रेफरेंस बना के नई लिस्ट के नाम में डाल दिया। बोथ आर सेम थिंग, तो L6 और L7 सेम हो गई है। सो दैट्स इट फॉर लिस्ट। आई होप कि अगर आप लोगों ने कंप्लीट वैल्यू देखी है, सो आई गारंटी यू कि इसके बाद आप लोगों को लिस्ट में कोई इशू भी नहीं आएगा। मैंने कुछ चीज़ें नहीं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो कि लिस्ट का मैं आप लोगों को बता सकता था, आई हैव टोल्ड यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग थोड़े से कुछ मेथड्स होते हैं टू मेक आवर लाइफ ईजियर, वो हम लोग पढ़ेंगे।